मैं कह सकता हूं कि हमारे जो वित्तीय अनुशासन है, जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम है। तो मैं कुल मिला के ये बजट हमारा बहुत संतुलित भी है। अनेकों स्थिति में मैं इसको एक अच्छा बजट कह सकता हूँ। और चाहे आपका गरीब की बात हो, युवा की बात हो, महिला की बात हो और अन्नदाता की बात हो, ये सब हमने इसमें आपको बताया ही था। और एक बात यह है कि हमारी सरकार ने 30 से ज़्यादा हमारे यहाँ इस बार पॉलिसीज बनी है, नीतियाँ बनी है, और इसी के प्रभावशाली परिणाम अब हमें देखने को मिल रहे हैं। सब ये झूठे और कागजों में, बजट में आंकड़ों की हेराफेरी है, कारीगरी है। जो बजट प्रस्तुत किया है वो निराशाजनक प्राप्त। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई बात सरकार ने नहीं कही है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा उस पर कोई बात नहीं है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी उस पर भी कोई बात जो है इस बजट में होती दिखाई नहीं दे रही है। पलायन कैसे रुकेगा उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यटन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बजट की। उत्तराखंड का 2024-25 का फाइनेंशियल बजट पेश कर दिया गया। लगभग 79,000 करोड़ का ये बजट, उससे अधिक का बजट है और हर सेक्टर को छूने की कोशिश की है। पहाड़ों का बजट है, टूरिज्म को बढ़ाने की बात है। एप्पल में हिमाचल और जम्मू कश्मीर का एकाधिकार नहीं हो, क्योंकि वही आबो हवा की बात करें, वैसी ही सब चीजें, वैसा ही जलवायु जब उत्तराखंड में है तो यहाँ पे भी एप्पल की पैदावार होगी, ये सरकार मान के चल रही है। चलिए, मैं पूरे बजट की आपको स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट दिखाऊंगा, लेकिन हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांति प्रसाद जी भट्ट साहब यूकेडे से हैं, हेमा भंडारी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, आशीष नोटियाल साहब कांग्रेस से हैं और राजेश बिष्ट साहब भाजपा से हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं सर आप लोगों की पहले रिएक्शन चाहूंगा कि ये बजट किस तरह से देखा जाए। नोटियाल साहब, क्या मानना है इस बजट को लेके? देखिए, बजट बिल्कुल गुमराह करने वाला है। बजट के अंदर हमें ऐसी कोई चीज नहीं लगी जो आम जनता जिस चीज के लिए सोच रही थी ऐसा कुछ मिला हो। रोजगार के लिए बजट में कुछ नहीं है। तो इनमें सिर्फ अगर बात करते हैं तो सड़कों की बात करते हैं, इतने लाख करोड़ इसके लिए, इतने हजार इसके लिए, सिर्फ इस चीज के लिए कि जहां 40% कमीशन मिलना है वहां पैसा खर्च करना है। बाकी स्कूलों की अगर बात करते हैं, स्कूलों में जो ये लिखा था, इसमें हमने जो देखा है कि चेयरें लाने के लिए बजट इन्होंने रखा है कि चेयर लाएंगे, स्कूल में कुर्सियां लाएंगे, जबकि स्कूल का एक आधुनिकीकरण करना बहुत आवश्यक है। स्कूल में नए शिक्षकों की नियुक्ति करना बहुत आवश्यक है, तो उस चीज पे इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पहाड़ के अंदर हमारे जितने अस्पताल हैं सिर्फ वो रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। अस्पतालों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कितनी व्यवस्था कर रहे हैं? अस्पतालों के लिए भी जो मेन जो मूलभूत सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 चीजें अगर है तो चौथी चीज खुद मिल जाएगी। इन तीनों चीजों के लिए हमें ऐसा लगा नहीं कि कुछ हो रहा है। सिर्फ दिखावे का बजट, इतने 90,000 करोड़ का इन्होंने खर्च करने का प्लान बनाया है। कैसे हमारे उत्तराखंड का कर्ज माफ होगा, कैसे उत्तराखंड की आमदनी बढ़ेगी, इस पर हमने कोई विचार नहीं किया। जी भट्ट साहब, क्या लगता है आपको, कुछ विजन दिख रहा है बजट में? देखिए, उत्तराखंड सरकार का बड़ा भारी भरकम बजट है। लगभग 90,000 करोड़ का ये जो बजट आज पेश किया है जी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर जमीनी हकीकत क्या है मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा। किसी भी राज्य के अंदर नागरिकों के लिए बजट में जो प्रावधान होने चाहिए, लोकतंत्र में मानव विकास के लिए उसके मौलिक अधिकारों की संरक्षण करना ये सरकारों का काम होता है। अगर आप इसमें देखेंगे, स्वास्थ्य पर सरकार ने कोई बजट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की है। सरकारी हॉस्पिटलों की जो दुर्दशा है, दवाइयां मिलती नहीं है, उस हिसाब से देखा जाए तो बजट में उसका कोई स्थान नहीं है। शिक्षा के मामले में फिर वही सरकार ने वही पूंजीपतियों वाली भाषा बोली है कि हम फर्नीचर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, मगर जहां शिक्षकों की भर्ती की बात आई तो उस पर सरकार चुप होती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर सरकार ने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सड़क निर्माण में लगाया है। कहने का मतलब
ठेकेदारों के दबाव में सरकार ने सारा पैसा जो है सड़कों के निर्माण में लगा दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा कमीशन 40% से ज्यादा सड़कों में खाया जाता है। खेल नीति में अगर आप देखेंगे सरकार का, तो सरकार ने स्टेडियम बनाने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान जरूर किया है, मगर खिलाड़ियों के लिए मात्र 10 करोड़। यहां पर भी एक संदेश गया है कि ये पूंजीपतियों की पार्टी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पैसे को बंदरबाट करने की योजना में लगी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा नजदीक है। हमारा ये कहना है, जो सरकार शिक्षा पर काम ना कर सके, रोजगार पर काम ना कर सके, तो समझ लीजिए वो सरकार जमीनी हकीकत में कैसी होगी। इस राज्य के अंदर जो कर्ज बढ़ा है वो बड़ा चिंतनीय है। पिछले 24 सालों का ये रिकॉर्ड है कि उत्तराखंड में कोई भी सरकार ने किसी भी वर्ष में कर्ज को कम करने की मानसिकता से सत्ता नहीं चलाई है। इससे पता चलता है कि नवोदित राज्य के अंदर जो अभी लगभग लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हुआ है, और इस बजट में भी एक संदेश गया है कि हम केंद्र में आश्रित होकर उत्तराखंड के विकास का ताना बाना बुन रहे हैं। कहने का मतलब है कि पहाड़ का व्यक्ति कर्ज में डूब गया है और सत्ता में बैठे लोग निजी लाभ के अंदर उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करके लूट रहे हैं। बजट से निराशा इस बात की है कि सरकार कह रही है कि हम स्वरोजगार के लिए हर जनपद के अंदर अपनी योजना बनाएंगे, मगर क्या योजना होगी, कैसे स्वरोजगार देंगे, इस पर सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहुत सी बातें हैं, अभी तो बात शुरुआत की है। मेरा यह मानना है कि इस बजट से 10 पर्वतीय जनपद की अनदेखी हुई है, और केवल भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि यह पूंजीपतियों की पार्टी है, कमीशन खोरों की पार्टी है। इसने हर योजना में कमीशन खाने का काम किया है। बजट से बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। मैं वापस आ रहा हूं भट्ट साहब आपके पास में। मैं हेमा जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं राजेश बिष्ट साहब का रुख करना चाहूंगा। मैं राजेश जी, आपके साथियों का आपने सुना, कमीशन का आरोप लगाया जा रहा है 90,000 करोड़ के आसपास, 89,000 प्लस बजट आप लोगों ने बनाया है, एनुअल बजट, और सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आरोप पे कोई नई बात नहीं होती है, जहां विपक्ष होता है दोनों ही बातें होती हैं। लेकिन अभी जो भट्ट साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो बेस जहां आवश्यकता पड़नी चाहिए प्रारंभिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थितियों को मजबूत करने के लिए, उस पर गौर नहीं किया गया।